गाइस वेलकम बैक टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। तो कई सारे लोग पूछ रहे थे कि आप इंग्लिश के लिए कैसे क्या कर रहे हो, तो मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि इंग्लिश के लिए मैं कैसे क्या करती हूँ। इंग्लिश के लिए देखो दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे एडिटोरियल करती हूँ, मैम का और सर का, ठीक है, दोनों का करती हूँ। इसके बाद फिर मैं जो मैंने बताया था आप सभी को कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में कैसे करती हूँ, पार्सिंग करती हूँ। पार्सिंग कैसे करनी पड़ती है कि पहले सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट के बाद फिर हमारा काम होता है कि उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको ढूंढना, फिर इसके बाद मेन वर्ब को ढूंढना, फिर इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कहाँ पे एडजेक्टिव और नाउन दिए गए हैं, कहाँ पे एडवर्ब फॉलो हो रहा है। तो ये चीज़ें मैं ऐसे पार्सिंग की जाती है। तो ये चीज़ें मैं समझ रही हूँ, ऐसे कर मतलब कहीं कैसी भी बुक मिल जाती है तो मैं उसकी उसी में कर लेती हूँ पार्सिंग। तो ये पार्सिंग करती हूँ और इसके बाद डेली बेसिस पे पार्सिंग कर रही हूँ, एडिटोरियल क्लास डेली बेसिस पे कर रही हूँ। इसके बाद फिर मॉक टेस्ट देना, जो लाइव मॉक टेस्ट हो रहे हैं वो मॉक टेस्ट देना, फिर इसके बाद मॉक टेस्ट का ऐसे अच्छे से एनालिसिस करना। फिर सर की जो क्लासेस आ रही है वरुण सर की, मैं उनको कंप्लीट कर रही हूँ। वरुण सर की मैं जितनी भी क्लासेस है सर के जो अप्रोच है उनको सीखने का ट्राई कर रही हूँ। तो ऐसे मैं इंग्लिश के लिए कर रही हूँ। सर की मेरा टारगेट है कि सर की सारी क्लासेस में ऐसे मतलब पूरी करूँ कि सारी अप्रोच मुझे समझ में आ जाए। तो ऐसे मैं सर की क्लासेस को पूरा कर रही हूँ। वरुण सर की जो प्लेलिस्ट में पढ़ी हुई है पहले उन्हीं को कंप्लीट कर रही हूँ। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पढ़ लिया है। मैंने जो एसबी क्लर्क की जो पूरे मॉक टेस्ट सर ने बताए हैं वो मैं कर लिया। अब फ्रेजेस से जो फ्रेजेस रिप्लेसमेंट है वो मैं करने लगी हूँ, वो सर का सीखने लगी हूँ। वो सर कैसे करके बताते हैं तो वही मैं करने लगी हूँ। तो ऐसे सर की धीरे धीरे सारी क्लासेस में कंप्लीट कर रही हूँ। तो ऐसे मैं डेली बेसिस पे कर रही हूँ। और पार्सिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, रीडिंग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पैराग्राफ में अगर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बट आपको सब्जेक्ट की वर्ब, उसकी मेन वर्ब, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ें आपको ढूंढना आना चाहिए। तभी आपको मतलब कोई बात नहीं, अगर आपको पैराग्राफ नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, बट आपको ये पार्सिंग करनी आनी चाहिए। अगर आपसे पार्सिंग बनती है तो आपके एरर के क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बनेंगे आपके साथ, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। तो ये चीज़ें मैं फॉलो करके चल रही हूँ। पहले ये चीज़ें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। मैं आपको बता दूँ कि ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आता था कि इंग्लिश में कैसे क्या करना है, कहाँ पे आईएनजी आ रहा है, कहाँ पे थर्ड फॉर्म आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे क्यों, ये चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। बट सर ने जब से सर की क्लासेस मैंने की हैं सारी चीज़ें मेरी धीरे धीरे मतलब इम्प्रूव होती गई। तो ऐसे मैं इम्प्रूव कर रही हूँ इंग्लिश के लिए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया डेली बेसिस पे मेरा एडिटोरियल कभी नहीं छोड़ता। मैम का करना है वोकैब के लिए, और सर का भी मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। तो गाइज़ ऐसे मैं इंग्लिश के लिए कर रही हूँ, मॉक टेस्ट भी दे रही हूँ, उसका एनालिसिस भी करती हूँ। तो आप लोग कैसे कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। थैंक यू गाइज़। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। थैंक यू गाइज़।